राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम हमारा 13वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अधिवक्र या फिर थाइमस? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, कितनी होती है? 15 से 22 सेमी जो है वो लंबी होती है, और भार की बात करूं तो लगभग 1.5 किलोग्राम इसका भार होता है। ठीक है, 15 से 22 सेमी जो है इसकी लंबाई होती है और 1.5 किलोग्राम है इसका भार होता है। अगर बात करूं यकृत की कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य क्या है कि जैसे विषैले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका विसरण करना, पित्त का स्त्रावण करना, विटामिनों का संश्लेषण करना, यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक है, इस प्रकार के कार्य किसके होते हैं? यकृत के कार्य होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? ये बात ने समझो। अब एपिग्लोटिस हो क्या है? अरे थे घरका का फरी का रोट गिटो ने जगह बाय रोटियान बाकी एक रहे के सांस हरी नाली में कौन जान देवे? कौन जान देवे? एपिग्लोटिस कौन जान देवे? ठीक है, तो प्रमुख कार्य क्या है कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? ठीक है, यानी जीभ के ऊपर कड़वाहट जो है वो कौन सा भाग से पता चल रहा है? अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग या फिर पिछला भाग? ठीक है, तो कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहट घट से पता चल रहा है। राइट आंसर की वजह से पिछले भाग, जीभ के पिछले भाग से जो है वो कड़वाहट का पता चलता है। और अगर मतलब मीठे की बात करूं का अपनी जीभ ने मीठे को स्वाद घटवा आवे तो वो आवे आगे का भाग हो। ठीक है, अगले भाग से क्या होता है कि जो मतलब मीठो तो है ना, मतलब स्वीट जो है ना मीठो, बिको जो संवेदना है वो घटस है अगले भाग से है। ठीक है, और बात करूं कि नमकीन की, सोल्टी स्वाद की, तो वो होवे अग्र छोर और किनारों पर। ठीक है, किनारों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन दर है 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट या 17 से 19 प्रति मिनट? मनुष्य में श्वसन दर कितनी है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जिसी? ठीक है, राइट आंसर हो जिसी ऑप्शन के हिसाब से 17 से 19 प्रति मिनट हो जिसी, और बिया अगर ऑन एन एवरेज की बात करूं तो वो है 14 से 16। ठीक है, 14 से 16 प्रति मिनट। अगर एग्जाम के अंदर 14 से 16 होवे तो 14 से 16 करना है, अगर 17 से 19 होवे या फिर 17 से 18 होवे तो 17 से 18 भी कर सको। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी के अंदर होवे। अगर नवजात शिशु की बात करूं तो बी के अंदर होवे 44 प्रति मिनट। ठीक है, 44 प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं? ठीक है, अपन सांस अंदर लेवा बिन के बोल रहे हैं। श्वसन, निश्वसन, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन? वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं? निश्वसन कहते हैं। ठीक है, और वायु ने मतलब फेफड़ा से बाहर निकालना क्या कहें? उच्छ्वसन। ठीक है, बाहर निकालना क्या बोले? उच्छ्वसन। ठीक है, और अंदर लेना निश्वसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? फेफड़े है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? उदरीय गुहा में, मुख गुहा में, हृदयावरणी गुहा में या फिर वक्षीय गुहा में? तो फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? ओ इजी सो क्वेश्चन लाग रही है, ओ पटवार 2021 में आयोडो है वो प्रश्न। ठीक है, तो कट स्थित हुए वक्षीय गुहा के अंदर जो है वो फेफड़े स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? ठीक है, यानी पाचक और श्वसन नलियां क्रॉस कहां पर करती हैं? ग्रसनी में, कंठ में, ग्रास नली में या फिर श्वास नली में? ठीक है, तो पाचक और श्वसन नलियां क्रॉस कहां पर करती हैं? ग्रसनी के अंदर करती हैं। ठीक है, ग्रसनी के अंदर करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र खालिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र जो है वो किसके साथ मिलकर कार्य करता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर प्रजनन क्षेत्र? ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर के संतुलन बनाए रखती हैं। दोनों मिलकर क्या करें? शरीर को संतुलन बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? ठीक है, कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 31, 12, 10 या फिर 37? ठीक है, कितने
मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जी? राइट आंसर हो जी 31। 31 मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़े में होती है। ठीक है, 31 जोड़े में होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 31 जोड़े में होती है। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं मेरु तंत्रिकाएं? मेरु रज्जु से निकलती हैं। ठीक है, और मेरु रज्जु को थाना पता ही है क्या कार्य हुआ है? रिफ्लेक्स को, प्रतिवर्ती क्रियाएं को कार्य की को है मेरु रज्जु को है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। 53, 106, 221 या फिर 206। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं। ठीक है, 206 हड्डियां हैं। ठीक है, जिसके अंदर से क्या हुआ है, अगर बात करूं 206 हड्डी में सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी बांगो क्वेश्चन आगा जी सी। ठीक है, और एक अंदर क्या हुआ है? ठीक है, 206 हड्डियों में। और अगर बिया बात करूं तो देखो, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 53, 106, 280 या फिर 206। तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 280 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और एक वयस्क में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, अल्ना, फीमर या फिर टीबिया। तो मानव की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? वो फीमर है। ठीक है, कट पाए जा पैर के अंदर पाए जा। ठीक है, जिकी जांग होवे बे के अंदर फीमर होवे, जिकी सबसे बड़ी हड्डी होवे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून, स्टेपिस या स्टेप्स, जबड़े की हड्डी या फिर नाक की हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कट पाए जावे, कान के अंदर पाए जावे। ठीक है, कान के अंदर पाए जावे। स्टेप्स भी बोल रहे हैं या फिर स्टेपिस भी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हड्डियां नहीं पूछ रहा है, मांसपेशियां पूछ रहा है। 565, 639, 665 या फिर 556। मांसपेशी कितनी हुए? 639 मांसपेशियों में। ठीक है, 639 है वो मांसपेशियों में। ठीक है, और सर्वाधिक मांसपेशी कट पाए जावे आफनी पेट पर पाए जावे। लगभग 180 मांसपेशी आपने पेट पर पाए जावे सर्वाधिक। ठीक है, और कुल कितनी हुए? 639 कुल मांसपेशियों में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? केरोटीन, हड्डी, दांतों का इनेमन या फिर अमीनो अम्ल। तो शरीर को सबसे कठोरतम भाग है वो कौन हुआ है? वो दांतों का इनेमन हुआ है। ठीक है, इनेमन या फिर इनेमल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कॉम्बिनेट हुआ है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम फा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दांतों का इनेमल। नेक्स्ट प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, सबसे पहले तो देखो बात करेंगे का है मनुष्य के जगह जबड़ो है भी के अंदर कितनी प्रकार का दांत पाए जावे। देखो 4 प्रकार का दांत पाए जावे। ठीक है, देखो सबसे पहली कौन सा है? छेदक दांत या फिर कृतक दांत। ठीक है, छेदक भी बोल रहे हैं या फिर कृतक भी बोल रहे हैं। ठीक है, कितना हुए? 8 हुए। ठीक है, 8 प्रकार का दांत हुए। ठीक है, ए काटने के दांत हुए। ठीक है, 8 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे 8 हुए। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, बी के बाद का माइन हुए भेदक दांत या फिर रदनक दांत। ठीक है, रदनक दांत या फिर भेदक दांत। ए कितना हुए? 4 प्रकार का हुए। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ए क्या हुए? फाड़ने के काम आवे। ठीक है, बी के बाद में हुए अग्र चरणक। ठीक है, अग्र अग्र चरणक। ठीक है, ए कितना हुए? 8 प्रकार का हुए। ठीक है, 8 हुए। कितना हुए? 8 प्रकार का हुए। और इक्वेशन के अंदर क्या पूछ रहे हैं? चरणक दांत। तो चरणक दांत कितना हुए? 12 प्रकार का हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर 12 कौन दिख रही हो? क्यों कौन दिख रही हो? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऊपरी जबड़े में एक ही जगह को पूछ रहे हो। कुल कौन पूछ रहे हो? कुल चरणक दांत कितना हुए? वो पूछ रहे ऊपरी जबड़े में। तो ऊपरी जबड़े में कितना हो जिसी? 6 हो जिसी। टोटल कितना हुए? 12 हुए। और ऊपरला में 6 हुए। 6 6 ऊपरलम 6 नीचलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कान की कितनी हड्डियां होती हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। ठीक है, कितनी हड्डियां हैं कान के अंदर? कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां हैं। राइट आंसर क्या हो जैसे? 6 हड्डियां हैं। कौन कौन सी हो? मेलियस, एक हड्डी को नाम हुआ मेलियस। ठीक है, एक हुआ इनकस और एक जगह अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी
स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स, 3 हड्डियों में 2 कान हुए तो 6 टोटल होगी 6, और बियां होगी 3 प्रकार की होगी, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? वक्र, फुफ्फुस, अमाशय या फिर यकृत, ठीक है। मानव शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत को देखो क्या काम हुआ है, पित्त रस को स्त्रावण करनो, विटामिन को संश्लेषण करनो, जका विषैला पदार्थ हो बन मतलब ऑब्जर्व करे शौक है बन, ठीक है। क्या करे? विटामिन ए को तो संश्लेषण करे, ठीक है। विटामिन ए का क्या करता है? संश्लेषण करता है, ठीक है। और ए और सी और डी, ठीक है, विटामिन ए, डी और सी को क्या करे? संचय करे, स्टोर करे, ठीक है। और ए को संश्लेषण करे, ए डी सी को स्टोर करे, कौन करे? यकृत, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्राव करता है? पित्त रस को स्त्राव कौन करे? अमाशय करे, पित्ताशय करे, यकृत करे या फिर छोटी और नहीं छोटी आंत है, ठीक है। तो कौन करे? यकृत करे। पित्त रस को स्त्राव कौन करे? यकृत करे, ठीक है। अब देखो पित्त रस पीले हरे रंग को है, ठीक है, पीले हरे रंग का होता है, ठीक है, पीले और हरे रंग का होता है। पीएच मान की बात करूं, पीएच मान की तो वह पित्त रस को पीएच मान हुआ है 7.7, 7.7 है। इको मतलब प्रकृति क्या होगी? प्रकृति होगी क्षारीय पदार्थी प्रकृति होगी, ठीक है। प्रकृति क्या होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति होती है। पीएच मान हुआ है 7.7, ठीक है। और एक संगठन की बात करूं तो एक अंदर क्या हुआ है? 85% तो क्या हुआ है? जल हुआ है। पित्त रस के अंदर 85% जल हुआ है और 12% जो है वो पित्त वर्णक हुआ है, ठीक है। 12% पित्त वर्णक हुआ है, ठीक है। और देखो पीएच मान बताई दियो, कलर बताई दियो, ठीक है। तो यकृत जो है वो पित्त रस को स्त्राव करे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? अब स्त्राव कौन कर दियो? यकृत जो है वो पित्त रस को स्त्राव कर दियो। अब वो स्टोर भी तो इकट्ठा हुआ है गो, मतलब संचय इकट्ठा हुआ गो, वो बताना है। प्लीहा के अंदर, अग्नाशय के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर या फिर पित्ताशय के अंदर। तो पित्त रस का संचय कहां पर होता है? पित्ताशय के अंदर होता है, ठीक है। पित्त रस का संचय पित्ताशय के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी स्टार्च को जो है जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तन कौन सा एंजाइम करता है? ठीक है, इन्वर्टर्स, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनहाइड्रेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में कौन जो है वो परिवर्तित करता है? एमाइलेज करता है, ठीक है, एमाइलेज करता है। कहां पर करता है? ठीक है, एमाइलेज है वो अभिक्रिया स्थल कहां पर है? कहां पर जो है वो करता है? अग्नाशय के अंदर करता है, ठीक है, अग्नाशय के अंदर करता है, ठीक है, एमाइलेज। नेक्स्ट प्रश्न है, और बात करूं इस एंजाइम की, एमाइलेज की, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रसों में टेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है, कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे या फिर वसा। तो लार क्या होती है? लार से कौन सा जो है वो एंजाइम निकलता है? टाइलिन, टाइलिन एंजाइम निकलता है, ठीक है। और ये क्या करता है? किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है, ठीक है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो लार, जो स्टार्च का जो पाचन है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। किसके द्वारा? लार के टाइलिन हार्मोन एंजाइम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो उत्प्रेरक का कार्य किस में करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के कारण। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन को किस में बदला जाता है, तो आपको क्या करना होगा? अमीनो अम्ल।
क्या करता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन अभिक्रिया स्थल कहां पर है, अग्नाशय के अंदर। कहां पर बदलता है, अग्नाशय के अंदर बदलता है। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट है, अच्छा